हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और सरकारी नौकरी पर। रीट मेंस का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट एक जो है सच सुन लो, 90% स्टूडेंट इस एक मिस्टेक की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और वो है शॉर्ट नोट्स का यूज़ ना करना। सोचो, जब पेपर के एक दिन पहले आपके पास 1000 पेज के नोट्स हैं, क्योंकि रीट मेंस में छोटे मोटे सब मिलाकर कुल 9-10 सब्जेक्ट तो हैं और आपके पास एक दिन बचा है, तब आप क्या करोगे? आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। बस 10 मिनट में समझ लो, वरना पूरा साल दोबारा देना पड़ेगा। ये सच है, हकीकत बात है, चाहे कुछ स्टूडेंट को बुरी लगे। देखो, सच जो है ना वो हमेशा कड़वा होता है। जितने भी टॉपर्स होते हैं उन सबकी एक ही स्ट्रेटजी होती है, शॉर्ट नोट्स और डेली रिवीजन। वो कभी पूरी बुक रिवाइज नहीं करते हैं, वो हर टॉपिक को 1-2 पेज में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर बार बार उन्हीं को रिवाइज करते हैं। चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आईसीटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो या फिर टीचिंग मेथड हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी टॉपिक हो। और आप क्या करते हो? आपको खुद को पता है। आप बस अंडरलाइन करते हो या फिर हाईलाइट करते हो और सोच लेते हो याद हो गया। पर जब एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन जो है ना वो घुमा हुआ आता है, तब आपका माइंड जो है ना वो ब्लैंक हो जाता है। आपको पता है, हमारा ब्रेन एक दिन में 90% इन्फॉर्मेशन भूल जाता है अगर उसका रिवीजन नहीं हो तो। और जो शॉर्ट नोट्स हैं, एक ऐसा वेपन है जो रिवीजन को सुपर फास्ट बना देता है। एक टॉपर ने मुझसे कहा था कि सिर्फ बुक पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। जीत जो होती है ना, जीत सिर्फ उसकी होती है जिसके पास अपने लिखे शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो स्कोरिंग टॉपिक्स को कंसोलिडेट करते हैं। जीत केवल उनकी होती है। सोचो, जब पूरा राजस्थान पढ़ रहा होगा, तब आपके पास एक ऐसा हथियार हो, एक ऐसा वेपन हो जो दूसरों को नहीं पता। यही रियल सिलेक्शन का राज है। अब सुन लो टॉपर्स की रियल स्ट्रेटजी, वो क्या होती है। स्टेप फर्स्ट, वो हर चैप्टर को कंसोलिडेट करते हैं और 1-2 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, तो जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बने हैं वो फॉर्मूले अलग लिखे होने चाहिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो फैक्ट हैं वो सब एक जगह इंक्लूड करो। सेकंड, हर टॉपिक को उस एग्ज़ाम बोर्ड के अकॉर्डिंग जो मेन की पॉइंट है, कीवर्ड है, उनको अलग करो, क्योंकि हर एक बोर्ड का अपना अपना पैटर्न होता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो गलती करते हैं, वो ये हैं कि एक स्टूडेंट तैयारी तो आरएसएस बोर्ड की कर रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम की कर रहा है, और वो पीवाईक्यू जो है वो आरपीएससी बोर्ड का निकाल रहा है। ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हर एक बोर्ड का अपना पैटर्न है। स्टेप थर्ड, रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, फिर नया टॉपिक पढ़ने बैठो। यहाँ पर भी बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, सबसे पहले जो है वो नया टॉपिक पढ़ने बैठ जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, फिर नया टॉपिक पढ़ने बैठो। और शाम को सोने से पहले दिन में जो भी पढ़ा है उसको एक बार नज़र से निकालो शॉर्ट नोट से। फोर्थ, संडे और सैटरडे को पूरे वीक के नोट्स जो है वो रिवाइज करो। ये बहुत कम बच्चे करते हैं, बहुत मात्र 5% बच्चे ऐसे होंगे जो इसको फॉलो करते हैं। संडे और सैटरडे को पूरे वीक के नोट्स रिवाइज करते हैं। बच्चे जो है वो क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते जाते हैं। जैसे किसी ने ज्योग्राफी से स्टार्ट की, वो हिस्ट्री तक पहुंचा, कल्चर तक पहुंचा, तब तक पूरी ज्योग्राफी बच्चा जो है वो भूल चुका होता है। बिल्कुल भी उसको मतलब बहुत कम चीज़ें याद रहती है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको संडे सैटरडे को या फिर हर 15 दिन में जो है आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। और लास्ट एग्ज़ाम में बेस्ट तो ये होगा कि आप संडे और सैटरडे को पूरे वीक में जितना भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो, और लास्ट एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कॉपी नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स। ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे ना तो आपका सिलेक्शन लेने कोई नहीं रोक सकता। रीट मेंस में अभी भी 5-6 महीने हैं।
आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। एक और बात सुन लो, रीट मेंस में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हर साल लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, पर सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। बुक से टॉपिक को रिवाइज करने में पूरा दिन लग जाता है, पर जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे ना, तब आप मात्र 10 मिनट में एक एक टॉपिक को रिवाइज कर लोगे। समझो इस बात को, एग्ज़ाम के दिन कॉन्फिडेंस तभी आता है जब लास्ट टाइम रिवीजन जो है ना वो स्मूथ होता है। वॉर फ्रंट में जाने से पहले सोल्जर चाहे कितनी भी ट्रेनिंग ले ले, पर बिना वेपन के वो नहीं जीत सकता। शॉर्ट नोट्स आपका एक वेपन है। इस रीट मेंस या फिर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस वॉर के लिए ये जो है आपका एक वेपन है। जिसके पास ये नहीं उसका सिलेक्शन मुश्किल है। कड़वी बात है पर हकीकत है। और अगर आप सोच रहे हो कि बिना शॉर्ट नोट्स के सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट हर दिन शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वो आपके सामने एग्ज़ाम हॉल में एकदम कॉन्फिडेंस से बैठे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था, ये टीचिंग मेथड किस में आता था। उस दिन सबसे बड़ा रिग्रेट होगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स को अपनी डेली स्टडी का पार्ट बना लो, वरना सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखने का जो सपना है ना वो बस सपना ही रह जाएगा। सच तो हमेशा ही कड़वा होता है। कुछ स्टूडेंट को शायद ये बात बहुत बुरी लगे, पर जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अपने आप को 2026 में 2025-26 के एग्ज़ाम में सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं, वो इस बात को गांठ बांध लेना। आज से ही, अभी से ही जो है अपनी स्ट्रेटजी में शॉर्ट नोट्स को शामिल करना। अगर आप सच में रीट मेंस या फिर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन चाहते हो तो अभी से शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। और अगर मैं बात करूँ मेरे शॉर्ट नोट्स की, तो आप ये देख रहे हैं ये ज़्यादा पेज में है। क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये RSM SSB के PYQ के शॉर्ट नोट्स हैं। और RSSB ने जितने भी एग्ज़ाम में अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2025 तक, जितने भी क्वेश्चन जो पूछे हैं वो मैंने टॉपिक में उस टॉपिक को एक जगह जो है वो कंसोलिडेट कर दिया है शॉर्ट नोट्स के रूप में। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा पेज में, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं और रिपीट जब होता है क्वेश्चन तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। मुझे जो है यूट्यूब पर जो है स्टूडेंट को रिवीजन करवाना होता है, तो मुझे सारे फैक्ट लिखने पड़ते हैं। अगर मैं सारे फैक्ट नहीं लिखूंगी तो स्टूडेंट दूसरी बार कमेंट करेगा कि अब दीदी आपने जो है वो ये क्वेश्चन शामिल नहीं किया था, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। इसलिए मुझे जो है वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, पूरी लाइनें लिखनी पड़ती हैं। आपको ऐसे पूरी लाइन नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ मेन जो है वो कीवर्ड लिखने हैं। मैं डेली एक क्लास रिवीजन की देती हूँ। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट की एक क्लास आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। ना थ्योरी पढ़ते हैं, ना कुछ याद करते हैं, ना कुछ ट्रिक लगाते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन जो पहले आपने टॉपिक पढ़ लिया है और कुछ भी नहीं करते हैं। बस डेली उस क्लास से आप भी रिवीजन कर सकते हो। पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ लिया या फिर आप पूरा दिन अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़िए और पीछे के जो टॉपिक हैं वो आप यहाँ से जो है बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपको एक फ़ायदा और ये होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि RSSB जो है वो किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछती हैं। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर दिन रिवीजन की एक क्लास ज़रूर मिलेगी। और जो है अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी रीट मेंस में 100% सिलेक्शन की एक किलर स्ट्रेटजी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। देखो फाइनल बात यह है, सिलेक्शन जो है ना उनका होता है जिनके पास प्लानिंग होती है, और प्लानिंग का किंग है शॉर्ट नोट्स। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, नोट्स लिखकर टॉपर बनना है या फिर सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना है, या फिर बिना नोट्स के सिर्फ और सिर्फ आपको अटेम्प्ट देकर आना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।